नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और मेरे साथ आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसीजन पर जो भारत के डिफेंस लैंडस्केप को अगले 30 साल तक शेप करेगा। इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर चॉइस। क्या भारत को F-35 लेना चाहिए या फिर रशिया को Su-57 ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फिट है? इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और करंट ग्लोबल सिनेरियो सबको कनेक्ट करके समझते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रेंथ स्टेडीली डिक्लाइन हो रही है। MiG-21 रिटायर हो चुका है और पाकिस्तान और चाइना दोनों 5th जनरेशन प्रोग्राम एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं। चाइना के पास ऑलरेडी J-20 ऑपरेशनल है और पाकिस्तान को 5th जनरेशन प्रोजेक्ट AZM या चाइनीज J-31 फ्यूचर में मिल सकता है। इसी बैकड्रॉप में भारत को एक रिलायबल फ्यूचर प्रूफ 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म चाहिए और यहीं पर आते हुए Su-57E वर्सेस F-35 का डिबेट शुरू होता है। Su-57 का एक्सपोर्ट मॉडल Su-57E इंडिया के लिए एक इंटरेस्टिंग चॉइस इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है विद स्ट्रॉन्ग मैन्यूवरेबिलिटी। एक रिपोर्ट के मुताबिक Su-57 इंडिया के लिए इन पॉइंट्स की वजह से अट्रैक्टिव है। वो है, पहला है हाई मैन्यूवरेबिलिटी अनलाइक F-35 विच इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर स्टेल्थ फर्स्ट। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट। ओपन आर्किटेक्चर, रशिया कस्टमाइजेशन अलाउ करता है विच यूएस डज नॉट। नो रिस्ट्रिक्टिव प्रोटोकॉल्स, F-35 के साथ यूएस ऑपरेशनल डेटा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। भारत एक सोवरेन एयर पावर मेंटेन करना चाहता है और रिस्ट्रिक्शंस इंडिया को सूट ही नहीं करती। अब बात करते हैं F-35 की। F-35 अनडाउटली वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ सिस्टम है, लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है? यूएसए रेयरली सेल्स F-35 टू कंट्रीज विद रशियन सिस्टम्स। इंडिया के पास S-400 डिप्लॉयड है। टर्की को F-35 से बाहर इसी वजह से निकाला गया। ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस, F-35 का सेंसर्स, मिशन डेटा सॉफ्टवेयर सब यूएस कंट्रोल इकोसिस्टम में टाइट रहते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंट मिशन प्लानिंग नहीं मिलेगी। जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग, F-35 लेने का मतलब होगा फुल अलाइनमेंट विद द यूएस ब्लॉक। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लूज नहीं करना चाहता, इसीलिए F-35 की प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली लो है। अब जियोपॉलिटिक्स की तरफ से आते हैं। रशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन, ब्रह्मोस, S-400, न्यूक्लियर सबमरीन्स, लॉन्ग स्टैंडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। रशिया इंडिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने को तैयार रहता है, अनलाइक द बेस्ट। यूएस इंडिया रिलेशनशिप, हाँ, इंडो यूएस टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ड्रोन्स, जेट इंजन, सेमीकंडक्टर डील्स, लेकिन यूएस अपना कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। चाइना फैक्टर, चाइना की J-20 फ्लीट फास्ट एक्सपेंड हो रही है। अगर इंडिया को काउंटर बैलेंस चाहिए तो एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जिसे वो डीपली कस्टमाइज कर सके। सेंसर्स, वेपन्स, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम सब पर फुल कंट्रोल। दिस इज वाई Su-57 रिमेन्स ए वायबल कैंडिडेट वाई इंडिया वर्क्स ऑन इट्स ओन MCA। तो दोस्तों, फाइनल क्वेश्चन, What will India actually choose? Experts के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इंडिया Su-57E इवेल्युएट करेगा एज ए ब्रिजिंग सॉल्यूशन अंटिल MCA इंटरेस्ट प्रोडक्शन। लॉन्ग टर्म इंडिया का मेन गोल है इंडिजीनियस AMCA प्रोग्राम, जिसको हम MCA बोलते हैं, पर इंटरिम कैपेबिलिटी के लिए रशिया का ऑप्शन ओपन रखा गया है। ये डिसीजन सिर्फ एयरक्राफ्ट का नहीं है, ये भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग का सिग्नल होगा। दोस्तों, इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर चॉइस विल रीशेप एशियाज पावर बैलेंस। आपकी क्या ओपिनियन है Su-57 या F-35? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।